दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कुल 1068 पदों पर यह भर्ती निकली है और ये उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा A to Z पूरी जानकारी। योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या है नया सिलेबस, कैसी होगी चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा और मेरिट्स में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, सब कुछ डिटेल में। दोस्तों याद रखिए, मौका बार बार नहीं मिलता। ये भर्ती आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। अगर आपने सही रणनीति से तैयारी की है तो ये नौकरी आपकी हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दूंगा ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और तैयारी की शॉर्टकट जिन्हें अपनाकर आप आसानी से अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती की पूरी डिटेल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिहार लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2025। यहाँ पर बिहार स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के पदों पर बम्पर भर्ती का सुनहरा मौका। कितने पदों पर वैकेंसी आई है यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है टोटल पोस्ट है जो आपका 1068 पदों पर वैकेंसी आई है। सैलरी जो है आपका सीनियर लैब टेक्नीशियन का 24,000 होने वाला है और लैब टेक्नीशियन का 15,000 होने वाला है। आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपका जो एग्जाम होगा वो CBT मोड में होगा। यहाँ पर देखिए कब से कब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब है, 1/9/2025 है और लास्ट डेट कब है, 15/9/2025 है। फी पेमेंट कब तक करना है आपको, 15/9/2025 तक करना है। मतलब आपके पास केवल 15 दिन का ही वक्त रहेगा, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक। एग्जाम डेट आपका बता दिया जाएगा। अभी तक एग्जाम डेट के बारे में कुछ नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। मैं आपको जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहां से आपको दिखाने वाला हूं पूरी डिटेल। यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है पहले हम लोग देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका जनरल हो गया, EWS BC और EBC मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगेंगे। जनरल EWS BC और EBC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 125 रुपये लगेंगे। SC ST PH मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 125 रुपये लगेंगे और अदर स्टेट मेल और फीमेल के लिए 500 रुपये लगेंगे। आप लोग कैसे फ़ी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज लिमिट क्या होना चाहिए, एज का जो काउंटिंग होगा वो 1 अगस्त 2025 तक होने वाला है। जनरल मेल वालों के लिए 21 से 37 साल होगा, जनरल फीमेल वालों के लिए 21 से 40 साल होगा, BC और EBC मेल और फीमेल वालों के लिए 21 से 40 साल होगा और SC ST मेल और फीमेल वालों के लिए 21 से 42 साल होने वाला है। यहाँ पर एक बार क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, MSc विथ DMLT और विदाउट DMLT एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर BSc एंड DMLT विथ 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन का इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से। द अबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपको ये डिग्री होना चाहिए। बाकी देखिए वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट है जो जनरल के लिए 433 है, EWS 106 जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है। यहाँ पर ये सीनियर लैब टेक्नीशियन हो गया, ये लैब टेक्नीशियन हो गया। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1068 पोस्ट है। आप लोग अपने कैटेगरी के अनुसार पोस्ट देख लीजिएगा। अब देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैसा होगा एग्जाम पैटर्न। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं एक्सपीरियंस के आधार चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची इस प्रकार तैयार की जाती है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब CBT मोड में जो एग्जाम होगा वहाँ पर आपको 80 अंक का एग्जाम होने वाला है और जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर देखिए 20 अंक, टोटल आपको 100 अंक का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसे 50 × 0.75 मतलब 37.5 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा के बारे में दिया हुआ है। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 75 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। परीक्षा की अवधि 1 घंटा 15 मिनट की होगी और कुल 75 होंगे, कुल अंक 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है,
उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आप लोग कब से कब लिंक कब से एक्टिव होगा, 1/9/2025 से एक्टिव होने वाला है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग आगे डिटेल जो देखने वाले हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिर 1 तारीख से अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, यहाँ पर देखिए पद नाम मैंने पोस्ट के बारे में आपको बता दिया है, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। एमएससी हो गया, यहाँ पे 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और जो 12th पास है ये तो सीनियर लैब टेक्नीशियन का हो गया, और जो लैब टेक्नीशियन का है वहाँ पर देखिए 12th पास मांगा जा रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर आप 12th किए हैं और साथ में आप लोग डिप्लोमा का कोर्स किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल ऑलरेडी मैं अभी स्टार्ट में बता दिया था। यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियन की अच्छी पोस्ट निकली है 1068 पदों के लिए। यहाँ पर इंटरमीडिएट 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो हो गया। द अबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पर देखिए सैलरी कितना मिलने वाला आपको, सीनियर लैब टेक्नीशियन का 24,000 मिलेगा आपको, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 15,000 आपको सैलरी मिलने वाला है। आगे देखिए आयु सीमा 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। जो EWS के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, सेम चीज़ बताया गया जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए प्रारंभ तिथि कब है आपका, 1 अगस्त 2025 से 10 बजे से आपका स्टार्ट होने वाला है, और 15/9/2025 तक शाम के 6 बजे तक आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आरक्षण का लाभ किन लोगों को मिलेगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आरक्षण के बारे में क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन सा, अस्थायी निवास हो गया, मतलब डोमिसाइल प्रमाण पत्र हो गया, और जाति प्रमाण पत्र हो गया, मतलब ये दोनों सर्टिफिकेट आपको जमा करना अनिवार्य होगा। दूसरा क्या है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पहला क्या है, अस्थायी निवास मतलब डोमिसाइल प्रमाण पत्र, और दूसरा क्या है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। यहाँ पर देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए भी आपको अस्थायी निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी मतलब विवाहित महिलाएं सहित और जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से। मतलब अगर आप शादीशुदा है, जितनी भी लेडी शादीशुदा है, उनका जो OBC और NCL जो बनेगा और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा वो पिता के नाम पर ही बनने वाला है, पिताई का अस्थायी पता के नाम पर ही बनने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर ही निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। तो ये चीज़ जितने भी मैरिड वोमेन हैं वो अपना सर्टिफिकेट के बारे में इतनी डिटेल आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के समय जाएं और वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट आपके पास ना हो। ऑनलाइन आवेदन शुल्क के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर चलिए आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न का क्या लिखा हुआ है। आपका CBT मोड में एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा 75 अंकों की CBT प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। मतलब जो 80 अंक का आपका एग्जाम होने वाला है और 20 अंक का आपका क्या पूछा जाएगा, 20 अंक का आपका जो एक्सपीरियंस है वो होने वाला है। तो टोटल आपको 100 अंक में एग्जाम देना होगा। यहाँ पर देखिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 75 अंक का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के 75 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और जो आपका परीक्षा की अवधि होगी 75 मिनट, मतलब 1 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। चलिए आगे आप लोग फॉर्म भरते समय कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखना है वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं CBT के प्रवेश पत्र की प्रति कॉपी ऑनलाइन फिल्ड बाय एप्लीकेंट फॉर्म एडमिट कार्ड ऑफ CBT, ठीक है। दूसरा क्या, 2 पासपोर्ट साइज आकार का फोटो जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया है, ये सब आपको
मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने समय आप लोग जाओगे तो ऑनलाइन भरते समय जो आप लोग फॉर्म भरे होंगे उसका प्रिंट एक चाहिए होगा, फिर 2 पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा। जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो फोटो आप लोग अपलोड किए होंगे वही फोटो आपको लेकर जाना है। उसके बाद क्या है, फोटो पहचान प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का साक्ष्य, मतलब आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उस समय भी आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट आपको उस समय जरूरत पड़ेगी। सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ठीक है, इंटर्नशिप सहित डिग्री जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। और जितने भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण के दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो भी लागू होगा उसमें आपको लेकर जाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, उस समय जो सर्टिफिकेट आप लोग डालोगे उसका सीरियल नंबर डालना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो सीरियल नंबर डालोगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही सर्टिफिकेट आपको फिजिकल रूप में वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं दिखाओगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक जरूर दीजिए। आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकार की नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है और उसकी तैयारी कैसे करें वो भी बहुत क्लियर और सटीक तरीके से बताया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।